फुपियाँ हैं या उस तरह के लोग जिंदा नहीं है, मतलब वो माशाल्लाह मौजूद हैं, लेकिन वो शहर के किसी मज़ाफ़ाती इलाके में अपनी गुर्बत की वजह से पहुंच गए। जी हाँ, हम तो उनको तकारीब में भी नहीं बुलाना चाहते। ये बहुत ही अफसोसनाक पहलू है हमारे माशरे का। अच्छा देखिए कि इंसान की एक ख्वाहिश होती है, मेरी बहन जो फरा है ये ज्यादा इस पे रोशनी डालेंगी, कि वो चाहता है कि हर इंसान चाहता है कि मुझे कोई शेल्टर मिले और मैं भी कहीं मुंह छुपा के रहूं और मैं भी किसी से दो बातें कर लूं। अब वो किससे की जाएंगी? अपने हम उम्र से नहीं कर सकते, अपने से छोटे से नहीं कर सकते, जो आपके जेरे दस्त हैं आप उनसे नहीं कर सकते। हमेशा उसके लिए हमें कोई बड़ा चाहिए होता है और हमने उन बड़ों को दूर कर दिया, हमने उन सायों को अपने से दूर कर दिया, साहिबान हमने वो उखाड़ फेंके हैं और अब हम साया तलाश करते फिरते हैं और हम शेल्टर तलाश कर रहे होते हैं। बहुत खूबसूरत गोद के जिसके अंदर मुंह छुपा के रोया जाता है, बात की जाती है, जो आपके लिए बैठा होता है इंतजार में कि जी वो आए तो हमें उसके साथ खाना खा लूं या मैं देखूं कि वो खाना खा रहा है। आप देखिए कितनी बड़ी बात। ब्रेक पर जाना पड़ गया है जनाब। ब्रेक से वापसी पर हम मजीद बात करेंगे कि माशरे पर बुजुर्गों का जो किरदार है वो किस तरह असरअंदाज होता है इवन हमारी ज़िंदगियों पर, और हम अपनी माहिर नफ्सियात से भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि नफ्सियाती तौर पर इंसान किस कदर अपने आप को सिक्योर फील करता था उनके होने के हवाले से। जब वो बुजुर्ग, आपके मियाँ बीवी के झगड़े हैं और वो उस बुजुर्ग ने सुलझा दी है, बच्चों के मामलात हैं, मारपीट हो रही है, वो बच्चों को अपने जैसे मुर्गी अपने परों में छुपा लेती है, वो अपने साय में छुपा लिया करते थे, उनकी वजह से एक अमन कायम रहता था। तो जनाब ये बातें बिल्कुल होंगी हमारी एक ब्रेक से वापसी के पास बाद जनाब। तो देखते रहिए रोशनी, क्योंकि रोशनी है